कुछ चीजें दुनिया में ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान के हाथों कभी लगना ही नहीं चाहिए, लेकिन लालच, जिज्ञासा और मूर्खता इंसान से हर गलती करवा देती है। मेरे दोस्त ने भी यही गलती की थी। उसने डार्क वेब से एक पुरानी गुड़िया खरीदी और उसके बाद मौत ने हमारा घर का पता याद कर लिया। मेरा नाम आर्यन है। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ उसके बाद शायद तुम कभी किसी पुरानी गुड़िया को नॉर्मल नहीं समझोगे। यह घटना लगभग 2 साल पहले की है। मेरा सबसे अच्छा दोस्त था विवान। वो बाकी लोगों से बिल्कुल अलग था। उसे डरावनी और रहस्यमय चीजों का अजीब शौक था। पुरानी हवेलियां, शमशान, तंत्र मंत्र, ऐसी चीजें उसे आकर्षित करती हैं। एक रात हम दोनों उसके कमरे में बैठे थे। कमरे की सारी लाइटें बंद थी, सिर्फ लैपटॉप की हल्की नीली रोशनी पूरे कमरे में फैल रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या देख रहा है? वो मुस्कुराया और फिर बोला, डार्क वेब। मैं हंस पड़ा। फिर शुरू हो गया। उसने स्क्रीन मेरी तरफ घुमा दी। स्क्रीन पर अजीब अजीब चीजें बिक रही थी। पुराने मार्क्स, खून से भरे कपड़े, तांत्रिक किताबें और अचानक मेरी नजर एक तस्वीर पर जाकर रुक गई। एक पुरानी जली हुई लकड़ी की गुड़िया। उसकी एक आंख काली थी और दूसरी आंख थी लाल और होठ ऐसे बना रखे थे जैसे वो हल्की सी मुस्कुरा रही हो। तस्वीर के नीचे सिर्फ 4 लाइनें लिखी थी। डोल नंबर 13, इसे कभी अकेला मत छोड़ना और इसे कभी भी शीशे के सामने मत बिठाना, और एक बार अगर खरीद ली तो वापस नहीं होगी। मैंने तुरंत कहा, ये सब नकली है। लेकिन विवान की आंखों में अजीब सी चमक थी। अगर नकली हुई तो सजावट में रख देंगे और असली हुई तो? मैंने उससे मजाक में पूछा। वो हंस पड़ा। तो और मजा आएगा। मुझे ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने उसे मना कर दिया, लेकिन वो नहीं माना। कुछ मिनट बाद उसने वो गुड़िया ऑर्डर कर दी। उसके बाद पूरे कमरे में अजीब सा सन्नाटा छा गया। बिना किसी वजह के मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने अभी अभी हमारे पीछे गहरी सांस ली हो। मैंने तुरंत पीछे पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। 3 दिन बीत गए। फिर शाम करीब 7 बजे दरवाजे की घंटी बजी। बाहर एक आदमी खड़ा था, काले कपड़े, काला मास्क और हाथ में काली लकड़ी का बॉक्स लिए हुए। उसने बिना कुछ बोले बॉक्स नीचे रखा और वहां से चला गया। विवान उसके पीछे भागा, लेकिन गली पूरी तरह से खाली थी, जैसे वहां कोई आया ही ना हो। हमने बॉक्स को उठाया, पर वो बॉक्स उम्मीद से ज्यादा भारी था। ऊपर लाल रंग का धागा बंधा हुआ था और एक छोटी सी पर्ची थी जिस पर लिखा था, अब ये तुम्हारी नहीं, तुम इसके हो गए हो। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने कहा, विवान इसे मत खोलना, लेकिन उसने मेरी बात सुनी ही नहीं। धीरे धीरे धागा खोला, ढक्कन हटाया और अगले ही पल पूरे कमरे का तापमान अचानक नीचे गिर गया। जैसे एसी नहीं, बर्फ की ठंडी हवा चलने लगी हो। बॉक्स के अंदर वही गुड़िया थी, करीब 2 फुट लंबी। उसके बाल असली इंसानों जैसे लग रहे थे। चेहरा जगह जगह से जला हुआ था, लेकिन सबसे डरावनी बात, उसकी आंखें। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें ही घूर रही हो। मैंने डर कर कहा, यार इसे वापस रख दे। विवान हंस पड़ा। डर गया क्या? उसने गुड़िया को उठाकर कमरे के कोने में रख दिया। हमने कुछ देर तक वीडियो बनाई, फोटो खींचे और रात के करीब 12 बजे मैं अपने घर के लिए लौट आया। अगली सुबह होते ही विवान का मेरे पास फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी। आर्यन, जल्दी आ। मैं भागता हुआ उसके घर पहुंचा। कमरे में घुसते ही मेरी नजर गुड़िया पर गई। वो अब कोने में नहीं थी, वो बिस्तर पर बैठी थी, सीधे दरवाजे की तरफ मुंह करके। मैंने पूछा, तूने रखी होगी? उसने सर हिला दिया। नहीं, मैंने नहीं रखी।
तो फिर, मैंने उसको कहा। तो फिर किसने रखी? रात को मैं उठा तब ये वहां नहीं थी। हम दोनों चुप हो गए। विवान ने कहा, शायद बिल्ली होगी। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे मन में डर बैठ चुका था। विवान ने पूरे कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। आज पता चल जाएगा, उसने कहा। उसी रात करीब 2:17 पर कैमरे की रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। सुबह हम दोनों वीडियो देखने बैठे। पहले 2 घंटे कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक वीडियो में हल्का सा शोर आया। कमरा अपने आप ब्लर होने लगा। कमरे की लाइटें 1 सेकंड के लिए झपकी और अगले ही पल गुड़िया का सिर धीरे धीरे अपने आप कमरे के चारों तरफ घूमने लगा। कमरे में कोई नहीं था, कोई इंसान नहीं था, कोई जानवर नहीं था। फिर भी उसका सिर पूरा 180 डिग्री घूम गया। मेरे हाथों से मेरा मोबाइल नीचे गिर गया। विवान की सांसें तेज हो गई, लेकिन असली डर अभी बाकी था। करीब 5 मिनट बाद वीडियो में गुड़िया धीरे धीरे जमीन पर उतरती दिखाई दी। 1 कदम रखा, फिर दूसरा कदम रखा, फिर तीसरा कदम रखा और फिर कैमरा अचानक से ब्लैक हो गया। रिकॉर्डिंग वहीं पर खत्म हो गई। हम दोनों की हालत खराब हो चुकी थी। विवान पहली बार सच में डर चुका था। उसने कहा, आज रात इसे घर से बाहर फेंक देंगे। मैंने तुरंत हाँ भर दी, लेकिन हमें नहीं पता था कि अब बहुत देर हो चुकी थी। उसी शाम विवान की माँ ऊपर कमरे में बैठकर पूजा कर रही थी। अचानक पूरे घर में जोरदार चीख गूंज उठी। हम दोनों भागकर ऊपर पहुंचे। सीढ़ियों के नीचे उसका शरीर पड़ा हुआ था, गर्दन बुरी तरह से मुड़ी हुई थी। डॉक्टरों ने कहा सीढ़ियों से पैर फिसल गया, लेकिन मैं ऊपर देखने लगा। सीढ़ियों के आखिर में वही गुड़िया बैठी हुई थी और मुझे साफ लग रहा था जैसे उसके होठ पहले से ज्यादा मुस्कुरा रहे हों। उसी रात करीब 3 बजे पूरे घर में एक बच्ची की धीमी हंसने की आवाज गूंजने लगी और पहली बार गुड़िया की आवाज सुनाई दी। बहुत धीमी आवाज आई, बहुत ठंडी आवाज। अब एक और बाकी है। उसी रात कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैं और विवान पूरी ताकत से दरवाजा पीटते रहे, लेकिन वो दरवाजा खुला ही नहीं। तभी कमरे के कोने से किसी छोटी बच्ची के खिलखिलाने की आवाज आई। हमने कांपते हुए पीछे देखा। गुड़िया अब वहां नहीं थी। वो कहाँ गई? विवान की आवाज कांपने लगी। अचानक मेरे कान के बिल्कुल पास किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। मैं यहीं हूँ। मैंने झटके से पीछे देखा, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। हम दोनों बिना पीछे देखे कमरे से बाहर निकल गए। अगली सुबह हमने फैसला कर लिया कि इस गुड़िया को जला देंगे। हम उसे घर से दूर एक खाली मैदान में ले गए। लकड़ियां रखी, पेट्रोल डाला और आग लगा दी। कुछ ही सेकंड में तेज लपटें उठने लगी। विवान ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी आग के बीच से एक छोटी बच्ची के चीखने की आवाज सुनाई दी और अगले ही पल सारी आग अपने आप बुझ गई। लकड़ियां राख बन चुकी थी, लेकिन गुड़िया वैसी की वैसी ही रखी हुई थी। उसके चेहरे पर अब पहले से ज्यादा और बड़ी मुस्कान थी। विवान डर के पीछे हट गया। तभी उसकी नजर गुड़िया के पैरों के पास पड़े एक पुराने कागज पर गई। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, आग मुझे नहीं तुम्हें खत्म करेगी। अब हम समझ चुके थे ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। हमने उसी डार्क वेब से वेबसाइट को फिर से खोला।
लेकिन वहां सब कुछ गायब हो चुका था। बहुत खोजने के बाद हमने एक पुराना फोरम मिला। वहां एक आदमी ने लिखा था, अगर तुम्हारे पास डोल नंबर 13 है तो समझ लेना तुम्हारी मौत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नीचे एक पता लिखा था, वाराणसी, एक बूढ़े तांत्रिक का पता था। हम उसी शाम वहां पहुंच गए। बूढ़ा तांत्रिक हमें देखते ही घबरा गया। उसने बिना कुछ पूछे हमसे कहा, गुड़िया बाहर छोड़कर आओ। हमने वैसा ही किया। उसने हमारे हाथों पर गंगा जल छिड़का, फिर बोला, ये गुड़िया नहीं, एक कैद खाना है। हम दोनों चुप थे। वो आगे बोला, करीब 50 साल पहले एक 9 साल की बच्ची को तांत्रिक ने जिंदा बलि देकर उसकी आत्मा इस गुड़िया में बांध दी थी। लेकिन क्यों? मैंने पूछा। उसने गहरी सांस ली। जिसके पास ये गुड़िया जाती है वो 3 लोगों की जान लेती है। 3 मौतों के बाद ये अगले मालिक को खोजने लगती है। विवान के चेहरे का रंग उड़ गया था। एक मौत तो हो चुकी है, तांत्रिक ने हमारी आंखों में देखते हुए कहा। हाँ, और अब 2 बाकी हैं। हमने उससे पूछा, इसे कैसे खत्म करें? बूढ़ा कुछ देर तक तो चुप रहा, फिर बोला, खत्म नहीं कर सकते, सिर्फ कैद कर सकते हो। लेकिन याद रखना, जिस दिन कोई इसे दोबारा आजाद करेगा, मौत फिर से शुरू हो जाएगी। उसने हमें एक लोहे का पुराना संदूक दिया और कुछ मंत्र लिख कर दिए। उसी रात हम घर वापस लौट आए, लेकिन देर हो चुकी थी। विवान के पिताजी घर पर अकेले थे। दरवाजा खुला था। अंदर पूरा घर बिखरा पड़ा था। दीवारों पर छोटे छोटे हाथों के लाल निशान बने थे। हमने पूरे घर में खोजा, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिले। आखिरकार स्टोर रूम का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर विवान के पिताजी छत से लटके हुए थे। उनकी आंखें खुली हुई थी और सामने रखी हुई थी कुर्सी। उसी कुर्सी पर बैठी थी वो गुड़िया। अब उसकी दोनों आंखें लाल हो चुकी थी। वो हमें ही देख रही थी और धीरे धीरे ताली बजाने लगी। विवान पूरी तरह से टूट चुका था। वो चीखते हुए गुड़िया की तरफ भागा, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, वो जोर से उछलकर दीवार से टकराया। उसके मुंह से खून निकलने लगा। मैंने उसे उठाया। अब सिर्फ एक मौत बाकी है और मुझे पता था अगला नंबर शायद हम दोनों में से किसी एक का था। आधी रात हमने तांत्रिक के बताए मंत्र पढ़ने शुरू किए। गुड़िया बीच कमरे में रखी हुई थी। अचानक पूरे घर की लाइट चली गई। खिड़कियां अपने आप खुलने लगी, बंद होने लगी। दीवारों से बच्ची की रोने की आवाजें आने लगी। फिर गुड़िया हवा में उड़ गई। उसकी आंखों से काला धुआं निकलने लगा। कमरे का तापमान बर्फ जैसा हो गया। विवान जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था। मैंने लोहे का संदूक खोला। तभी गुड़िया ने पहली बार जोर से चीख मारी। इतनी भयानक चीख थी कि हमारे कानों से खून निकलने लगा, लेकिन हमने हिम्मत नहीं छोड़ी थी। आखिरी मंत्र पूरा होते ही गुड़िया हवा से नीचे गिरी। मैंने तुरंत संदूक में धक्का दिया, ढक्कन बंद किया और भारी ताला लगा दिया। उसी पल पूरा घर शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 6 महीने बीत गए। जिंदगी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। विवान शहर छोड़कर कहीं और चला गया। मैंने भी उस घटना को भुलाने की कोशिश की। फिर एक रात मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से नोटिस आया। कोई लिंक नहीं था, कोई नंबर नहीं था, सिर्फ एक संदेश था, बधाई हो, आपका प्रोडक्ट दूसरे ग्राहक के पास जाने के लिए तैयार है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत उस लोहे के संदूक वाले कमरे की तरफ दौड़ लगाई। दरवाजा खुला था, ताला टूटा पड़ा था और गुड़िया गायब थी। संदूक खाली पड़ी थी। 2 दिन बाद समाचार में एक छोटी खबर आई। दिल्ली के एक युवक
को बिना नाम वाले पार्सल में पुरानी गुड़िया मिली। उसी रात उसके घर में एक रहस्यमय घटना शुरू हो गई। मैं टीवी बंद करके चुपचाप बैठ गया क्योंकि मैं जानता था कहानी खत्म नहीं हुई, गुड़िया को सिर्फ नया मालिक मिल गया था। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्ते।